तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल उत्तराखंड यूटेट का रिजल्ट आ चुका है, जो कि पेपर हुआ था दोस्तों 27 सितंबर को जिसका पेपर हुआ था, और उसका रिजल्ट फाइनली आ चुका है। सबकी मार्कशीट ऑनलाइन जारी हो चुकी है। तो बात करते हैं दोस्तों कि जो ये उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक की भर्ती वर्तमान में चल रही है, इस पर इसका कितना इफेक्ट पड़ने जा रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है तो इस भर्ती में इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। बाकी दोस्तों, मैं आपको और चीज़ें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। उससे पहले दोस्तों, आप लेटेस्ट सभी छोटी बड़ी अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो दोस्तों, आपको पता है कि पेपर होता 27 सितंबर को। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, और वही हुआ। पेपर लगभग 1.5 महीने के आसपास यहाँ पर रिजल्ट जारी हो गया है। और यहाँ पर यूटेट फर्स्ट में यहाँ पर टोटल कुल पंजीकृत अभ्यर्थी थे 14,595 लोगों ने यहाँ पर यूटेट का फर्स्ट का फॉर्म भरा था, और सिर्फ अभ्यर्थी शामिल हुए थे 11,949, और सिर्फ उत्तीर्ण हुए हैं 4,564 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और यहाँ पर आप उत्तीर्ण प्रतिशत जान सकते हो तो बहुत ही कम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उत्तीर्ण प्रतिशत 38, यानी कि 33% में तो पास ही होते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि टोटल जो लोग हैं दोस्तों वो 38% लोग हैं। लेकिन दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यूटेट का एग्ज़ाम निकलना इतना आसान होता नहीं है, जबकि उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती है। अभी माइनस सबको, जो लोग टीचिंग जॉनर में नहीं है या फिर जो यूटेट का, उन्हें तो लगता है कि यार ये तो ऐसे ही पेपर निकाल जाएगा। जब इन्होंने डीएड कर लिया है तो एनएस से डीएड कर लिया या ओपन से डीएड कर लिया, डाइट से लिया, अब तो इन्होंने टेट बहुत आसान होता है निकालना। लेकिन दोस्तों, कभी कभी 2 3 4 राउंड भी लग जाते हैं खाली एक टेट को सिर्फ क्वालिफाई करने। आप देख सकते हैं, लगभग 12,000 लोगों से 4,000 लोगों ने 4,500 लोगों ने यहाँ पर टेट को क्वालिफाई किया है, 38% जिसकी लगभग परसेंटेज आ रही है। जिससे कि यूटेट का प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अभी तक कोई लिंक नहीं है, लेकिन प्रमोशन पर भी इसका भी थोड़ा सा असर पड़ता है कि आपने कौन से विषय आपका आगे प्रमोशन के लिए, जैसे कि उच्चतम माध्यमिक विद्यालय के लिए आप प्रमोशन में जाते तो आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखा जाता है। यूटेट सेकंड में निकलना जरूरी होता है, लेकिन फिलहाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर आपका यूटेट फर्स्ट क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो इस बार 38.20 यहाँ पर लोगों ने क्वालिफाई किया है, परसेंट लोगों ने क्वालिफाई किया है, यानी कि 4.5। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ कि इस भर्ती में इसका गुणांक का कितना असर पड़ने जा रहा है। देखो, एक बहुत बड़ी संख्या अचानक से बीच में चलती हुई भर्ती के बीच में आ गई है। क्या सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठे मन में कि ये लोग अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों का कहना है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, जिसमें आप फॉर्म भर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे रिजल्ट आ जाता है ना, उसी समय उसका मूल सर्टिफिकेट भी जारी मतलब हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि उनके पास पहुँचे, क्योंकि जहाँ तक मैंने भी पता किया वहाँ रामनगर में, तो उनका कहना है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस अंक पत्र को प्रिंट आउट करके आप लगा दीजिए, और आपको लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी बाय पोस्ट और आपके डिजी लॉकर में, दोनों में 1.5 महीने के आसपास आपके उसमें आ जाएगा। तब तक प्रत्यावेदन लिस्ट हो गई। साथ ही काउंसलिंग में दोस्तों कम से कम 4-5 महीने लगेगा। आप इतना आसान मत समझिएगा, अभी इतनी जल्दी से भर्ती नहीं पड़ जाएगी करके। लगभग आपकी ज्वाइनिंग, अगर कुछ बीच में आड़े नहीं आए, कुछ कोर्ट केसेस नहीं आए बीच में, अभी तो इसमें कुछ संभावना है ही नहीं। बहुत अच्छी भर्ती जा रही है, बस आपको गुणांक थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कुछ भी आड़ नहीं आता तो 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी दोस्तों, ये पक्का गारंटी है। यानी कि अगले सत्र अप्रैल तक, आप अप्रैल या जून की छुट्टियों के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपकी नियुक्ति। अब बात करते हैं दोस्तों, गुणांक में क्या असर पड़ेगा। देखो, 4,564 लोग एकदम से आगे हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसमें जो परसेंटेज होती है दोस्तों, अलग जनरल कैटेगरी में 60% आना होता है, और फिर अदर किसी में 50% में पास होते हैं, किसी में फिर 40% कैटेगरी में 40% पास होते हैं, किसी में 45% पास होते हैं। तो इस प्रकार की कैटेगरी है। तो जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा है दोस्तों इसमें पास होंगे 40%, मतलब कि 150 का 40% हो जाता है, 15 चौको 60 नंबर पर ही यहाँ पर क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो ये जो 4,500 कोई बहुत बड़ी संख्या दिख रही है ना दोस्तों, ये ज़्यादातर
SC जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC, इनमें जो कैटेगरी में आते हैं इन लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि लगभग 4500 में तो आपको मैं बता दें 3000 से ज़्यादा लोग रिजर्व कैटेगरी वाले होंगे जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है दोस्तों, और 40% लाना बहुत बड़ी बात होती नहीं है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के अंदर लोग ले आते हैं, लेकिन यह है कि सिर्फ वो भी पास ही हो पाते हैं, उनका गुणांक अच्छा बन नहीं पाता है, क्योंकि 60 नंबर ला गए या 65 नंबर ला गए तो मतलब वो एक कह सकते हो कि सिर्फ पास हुए हैं, बहुत अच्छा गुणांक उनका बनेगा नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि लगभग ये जो इतने लोग 4500 लोग जो ये पास हुए हैं दोस्तों, इसमें से 3500 भी हो सकते हैं दोस्तों, 3500 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते होंगे, उन्होंने ये पेपर क्वालिफाई कर रखा है, तो जितना मुझे पूरा का पूरा अनुमान बताता है। और बाकी दोस्तों अब रही गुणांक की बात, तो गुणांक में भी लेकिन 1001 ऐसे लोग भी होंगे जो जनरल कैटेगरी से जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा और जिनका गुणांक भी अच्छा खासा बढ़ के आएगा। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, ये 4500 में से चाहे कोई भी कैटेगरी हो, SC हो, ST हो, BC हो, जनरल हो, कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन इसके 5% तो कम से कम ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे नंबर लाए होंगे। बहुत अच्छे का मतलब 110, 115, 120, 125 नंबर तक वाले इसमें होंगे। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि ऐसे वाले विद्यार्थी भी इसमें होंगे, यानी कि अगर इसका 5% निकाल लें तो 4500 का 5% निकालें तो लगभग हो जाएगा आपका 450, इसका 10% हो गया। लगभग 250 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो अच्छे मार्क्स लेके आए होंगे। तो 250 लोगों में से 225 लोग ऐसे होंगे या फिर 250 लोग ऐसे होंगे जो इस भर्ती को इस यूटेट के पेपर से अपने सिलेक्शन की ओर झुकाव कर देंगे, यानी कि जो 250 लोगों की 250 लोग पहले वाले टेट से पास होने वाले थे, अब वो इस टेट के बेस पर पास हो जाएंगे, और कम से कम 200-300 पोस्ट ऐसी होंगी दोस्तों, 300 पोस्टें मान के चलो, 200 से 300 पोस्टों के बीच में ऐसे नए लोग जो स्टेट को रिजल्ट निकाल के इसमें नियुक्ति पा लेंगे। तो गुणांक में अगर तो असर सीधे पढ़ने जा रहा है, क्योंकि 200-300 लोग अगर बढ़ गए हैं तो सीधी सी बात है, लगभग एक गुणांक में आप अगर 50 लोगों को भी मानते हो, 60 लोगों को भी मानते हो एक गुणांक के अंदर, तो लगभग 2 से 3 गुणांक का असर यहाँ पर पढ़ने जाएगा। 2 से 3 गुणांक आप क्या चली जाएगी दोस्तों, ऊपर यहाँ पर मेरिट चलेगी। फिर मैं ऊपर आपको बता देना हूँ कि गुणांक दोस्तों अब पहले तो 70 के आसपास मैंने जनरल का बताया था, 72, लेकिन अब आप 72 के अराउंड यहाँ पर अपने आप को सेफ जोन में मारें। हाँ, हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में एक दो नीचे भी चली जाए, 1-2 नंबर, लेकिन यह है कि 70 से नीचे बहुत लिटरली चांसेस होंगे कि अब आपका नियुक्ति इसमें हो पाएगी। 70 तो आपको कम से कम चाहिए। हाँ, अगर आप PCM ECM है या फिर आपका कोई कैटेगरी है लगती है, EW लगता है, वहाँ पर कुछ चांसेस बन जाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आपके पास कुछ भी नहीं है, 70% आपको लाने मेरे हिसाब से जनरल में ज़रूरी होंगे। उसी प्रकार के ST ST में बताता हूँ, SC ST में आप 68-67 मान के चलना, 68-67 और 1-2 यहाँ पर कम कर लेना, 1-2 गुणांक और कम कर लेना, अगर यहाँ तक भी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन 68-67-66 यहाँ पर आपका नंबर है। SC में दोस्तों, SC में आप मान के चलना कि आपको 62 से ऊपर आपका है, आप गुणांक बनने जाएगा, 62, 63, 64, 65, 1-2 गुणांक आगे पीछे हो सकता है, क्लियर के साथ नहीं बता सकता मैं, अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन 62 वाला अपने आपको अपने एक उम्मीद बनाए रखिए, लेकिन वो उम्मीद भी सिर्फ बाउंड्री लाइन पर बना के रखें कि बाउंड्री पर उसका होगा, ये नहीं कि पहले की भर्ती की तरह 58 पर 56 पर अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, 56 वाले तक का भी होगा। इस बार ऐसा होना नहीं है। और तो 62 लोग यहाँ पर 80 वाले यहाँ पर अपने 62 तक सुरक्षित मान लें। बाकी EWS और OBC भी 68 के आसपास आपको 68, क्योंकि OBC की तो सीट बहुत कम दिख रही है, तो 68-70 के वहाँ पर ये भी OBC और EWS वाले कम हो सकते हैं, थोड़ा सा 67-66 तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक जो ये OBC वाले हैं यहाँ तक आपको फाइट करते हुए दिखेंगे। बाकी दोस्तों एक बहुत सेपरेट वीडियो गुणांक रिगार्डिंग में लेके आऊँगा, पहले एक बार डेट पूरी कंप्लीट हो जाए, एक बार ये क्या कहते हैं अपना
यहाँ से डिक्लेयर हो जाए कि कब भर्ती निकली थी करके ना सॉरी कब भर्ती निकली थी, मतलब कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये एक बार क्लियर पता चल जाएगा तो एक गुणांक निकालना बहुत आसान जैसा हो जाएगा। अभी तो संख्या का पता भी नहीं है, वैसे एक अनुमानित है। यहाँ जहाँ मैंने आपको कट ऑफ बताई, गुणांक बताई, यहाँ पर आप अपने आप को अभी फ़िलहाल सेफ जोन पर मान के चलें। और अब तो कुछ होने नहीं है, बस यही संख्या रहने वाली है। और फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। गुणांक संबंधित एक और वीडियो बहुत अच्छी बना के लाऊंगा मैं। ये तो टेट के रिजल्ट के सामने ऊपर बता दिया, लेकिन थोड़ा सा और ठीक से एनालिसिस करके मैं वीडियो लेकर आऊँगा। प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। और मैंने आपको बता दिया कि आप अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने गुणांक पर भरोसा रखिए, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं आपको इसी चैनल पर आपका नियुक्ति नाम भी दिखा कर रखूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को, मेरा नमस्ते।